बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारी एफएफआर दिसंबर 23 और जून 24 की थर्ड क्लास है लीज़ की। आज हमने लीज़ की डेफिनेशन के की एलिमेंट्स को पिक करना है और उनको डिटेल में डिस्कस करना है और फिर उसके बाद उस पर कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखने हैं। ठीक है जी, एक्सट्रीमली सॉरी, मेरी तबीयत काफ़ी नासाज रही है। अभी भी आप मेरे चेहरे पे सूजन देख रहे होंगे। ये बेसिकली मेडिकल दान निकला है और वो बहुत तकलीफ दे प्रोसेस था, लेकिन खैर अल्लाह के हुक्म से मैं काफ़ी अच्छा फील कर रहा हूँ। सर देखिए, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि एक लीज प्रॉपर लीज एग्रीमेंट के हमेशा चार की एलिमेंट्स हैं, इनमें एक भी मिसिंग होगा तो ये एग्रीमेंट लीज एग्रीमेंट नहीं कहलाएगा। ठीक है जी। सबसे पहले लीज एग्रीमेंट में लीज टर्म डिफाइंड होनी चाहिए। ठीक है जी। एक स्पेसिफिक एसेट होना चाहिए। ठीक है जी। राइट ऑफ यूज़ कम्युनिकेटेड होना चाहिए लेसी को लेसर की तरफ से, और कंसिडरेशन डिफाइंड होनी चाहिए। ठीक है जी। इन चारों चीज़ों को एक एक करके हमने कुरेदना है। सबसे पहले हम बात करेंगे लीज टर्म के ऊपर। ठीक है जी। लीज टर्म है क्या सर? मैं फिर रिपीट कर दूं, इन चारों में से कोई एक कंपोनेंट भी मिसिंग होगा, ये एग्रीमेंट लीज एग्रीमेंट नहीं कहलाएगा। अच्छा, पुराने टाइम पे ना एक इफ्रिक हुआ करता था, आइडेंटिफाइंग द लीज इन अ कॉन्ट्रैक्ट, और हम हर एक कॉन्ट्रैक्ट को पिक करते थे और उसमें देखते थे आया ये चार कंपोनेंट्स मौजूद हैं तो वो एग्रीमेंट लीज एग्रीमेंट होता था, अदरवाइज लीज एग्रीमेंट नहीं होता था। आज भी डेफिनेशन IFRS 16 ने एज इट इज़ अडॉप्ट की हुई, उस इफ्रिक को एज इट इज़ IFRS 16 ने अडॉप्ट कर लिया, उसमें जम हो गया ये। ठीक है। तो अब आइंदा के बाद सर जो एग्रीमेंट ऐसा एग्रीमेंट हो जिसमें एक स्पेसिफिक एसेट का राइट ऑफ यूज़ एक बंदा दूसरे को कम्युनिकेट करता है फॉर अ स्पेसिफिक टर्म, ठीक है जी, अगेंस्ट स्पेसिफिक कंसिडरेशन, हम उस एग्रीमेंट को लीज एग्रीमेंट कहेंगे और वो फॉल करेगा IFRS 16 के एम्बिट में। ठीक है जी। हम एक एक करके सब चीज़ों को पिक करना शुरू करते हैं। आए ज़रा देखें सर, हम सबसे पहले देखने जा रहे हैं लीज टर्म। सर लीज टर्म को IFRS 16 ने जो डिवाइड किया है या एक्सप्लेन किया है वो तीन हिस्सों में एक्सप्लेन किया है। सबसे पहले सर लीज टर्म को हम कहते हैं जी एक नॉन कैंसिलेबल पीरियड। ठीक है जी। पहले तो देखें इस नॉन कैंसिलेबल पीरियड को समझ लें। ठीक है। देखिए, कोई भी एग्रीमेंट है अगर, और सर वो कैंसिल होने के ऊपर, और अगर उसको कैंसिल करे, कोई भी टर्मिनेट करे, एक बंदा कहे जी मैंने नहीं लेना एसेट, लीज पे वापस ले लें, या लेसर आके अपना एसेट उठा के ले जाए, टर्मिनेट कर दे, और सर टर्मिनेशन के ऊपर, ख़त्म करने के ऊपर, ठीक है जी, नो पेनल्टीज हो, कोई पेनल्टी ना हो, कोई भी पेनल्टी ना हो, ठीक है जी, तो हम ऐसे एग्रीमेंट को कहेंगे प्योरली कैंसिलेबल लीज। ठीक है जी। यानी सर इसको आप उठा के किसी भी दिन कैंसिल कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है। लेकिन सर अगर इसके टर्मिनेट करने के ऊपर पेनल्टीज हों, ठीक है जी, सब्सटेंशियल पेनल्टीज हों, हल्की फुल्की नहीं, 2-2.5 रुपये वाली पेनल्टी नहीं, ठीक है जी, बराए नाम पेनल्टी नहीं, नॉर्मल पेनल्टीज हों, सीधी पेनल्टीज हों, तो हम ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को नॉन कैंसिलेबल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। याद रखिएगा, नॉन कैंसिलेबल का हरगिज मतलब यह नहीं कि कैंसिल ही नहीं हो सकता, ऐसा नहीं। नॉन कैंसिलेबल का मतलब है इसको कैंसिल करने के ऊपर जो भी पार्टी कैंसिल करेगी उस पर पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो सर स्टैंडर्ड कहता है जनाब, लीज टर्म इज अ नॉन कैंसिलेबल पीरियड ऑफ लीज। ठीक है जी। लेसर एंड लेसी कैंसिल दिस पीरियड आफ्टर इनकरिंग ह्यूज पेनल्टीज। ठीक है। एक चीज़ तो ये हो गई। मिसाल के तौर पर सर अगर ये कहा जाए कि मिस्टर लेसी आप एसेट को 5 साल तक इस्तेमाल करें, ठीक है जी, 0 से लेके 5 साल तक आपका लीज टर्म है। इसके दौरान मिस्टर लेसी अगर आपने कभी भी इस एसेट को वापस करने की कोशिश की, या मिस्टर लेसर कभी भी आपने इस एसेट को वापस हासिल करने की कोशिश की, तो लीज को टर्मिनेट कंसिडर किया जाएगा और टर्मिनेशन पे जो पार्टी टर्मिनेट करेगी पेनल्टी देगी। ठीक है जी। अच्छा, ये भी याद रखना कि इसके अंदर कोई भी फर्दर टर्म इन्वॉल्व, फर्दर टर्म जो है वो एक्सटेंशन वाली टर्म अभी हमने डिस्कस नहीं की है। प्योर एक ऐसी टर्म जिसमें कोई भी पार्टी कैंसिल करे सर उस पर पेनल्टी लगे, ये नॉन कैंसिलेबल पीरियड। फिर स्टैंडर्ड कहता है जी बाज़ औक़ात इस नॉन कैंसिलेबल पीरियड के साथ कुछ एक्सटेंशन पीरियड भी होता है। यानी आप लेसी को ये कहते हो 5 साल तक तो जो है वो आपने एसेट को चलाना है, आप वापस नहीं कर सकते, टर्मिनेट नहीं कर सकते। अगर आप या मैं दोनों में से कोई बंदा टर्मिनेट करेगा, पेनल्टीज देनी पड़ेगी। मिस्टर लेसी आप चाहो तो 5वें साल के आगे इस लीज टर्म को मजीद 3 साल कंटिन्यू कर सकते हो, 8 साल तक लेके जा सकते हो। ये जो 3 साल की टर्म है और ये जो 5 साल की टर्म है, दोनों में फ़र्क क्या है? ये 5 साल की टर्म तो सीधा सीधा नॉन कैंसिलेबल टर्म है ना सर। ये 3 साल की जो टर्म है ये एक्सटेंशन टर्म है, एक्सटेंडेबल टर्म है, इसको एक्सटेंड किया जा सकता है एट द ऑप्शन ऑफ लेसी।
अब बनाए सर मैं लीज टर्म को क्या कंसिडर करूं। स्टैंडर्ड कहता है जनाब अगर लेसी के पास कोई इकोनॉमिक इंसेंटिव है, क्या है जनाब, कोई इकोनॉमिक इंसेंटिव है, कोई रीज़न है कि वो इस एक्सटेंशन वाली पीरियड को यूटिलाइज करेगा, लेसी इज रीजनेबली सर्टन कि वो इस एक्सटेंशन वाले पीरियड को यूटिलाइज करेगा, तो फिर लीज टर्म 8 साल है। और अगर ये रीजनेबली सर्टन है कि लेसी इसको यूटिलाइज नहीं करेगा तो फिर लीज टर्म 5 साल है। याद रखना वी आर करंटली डिफाइनिंग लीज टर्म विद रिस्पेक्ट टू अ लेसी। ठीक है जी। अब बताएं सर अगर लेसी रीजनेबली सर्टन है कि वो इस टर्म को यूटिलाइज करेगा, एक्सटेंशन टर्म को, तो हम कहेंगे जनाब लीज 8 साल की, और अगर लगेगा कि नहीं है तो सर हम फिर लीज को 5 साल की कंसिडर करेंगे। गौर से सुनिएगा दोस्त। अच्छा जी, इसका मतलब है पीरियड कवर्ड बाय एन एक्सटेंशन ऑप्शन इफ द लेसी इज रीजनेबली सर्टन टू अवेल द ऑप्शन। क्लियर हो गया। दो बातें हमने कर दी। नॉन कैंसिलेबल टर्म तो आपने लेना ही लेना है, एक्सटेंडेबल टर्म आपने जब लेनी है जब लेसी इज रीजनेबली सर्टन कि वो इस टर्म को एक्सरसाइज करेगा। डन हो गया। अच्छा जी, व्हाट इफ की कहानी कुछ इस तरह हो, लेसी को हम कहेंगे जी आपने लीज टर्म रखनी है से 9 साल, लेकिन मिस्टर लेसी आप चाहो तो 5 साल पे एग्जिट कर सकते हो। अब बताएं जी नॉन कैंसिलेबल टर्म कितना है जी। सर नॉन कैंसिलेबल टर्म ये है, यानी 5 साल से पहले आप एग्जिट नहीं कर सकते, करोगे तो पेनल्टीज देनी पड़ेगी। 5 साल के बाद चाहो तो किसी भी पॉइंट पे एग्जिट कर लो। ठीक है जी। इसका मतलब है यहाँ पर अर्ली एग्जिट ऑप्शन एक्सरसाइज किया जा सकता है। अगर कर लिया तो यहाँ से हम बाहर हो जाएंगे। अदरवाइज सर हम आमतौर पर 9 साल तक जाते हैं, 9 साल हमारी लीज टर्म होगी, यही हम एग्जिट कर सकते हैं। अदरवाइज एग्जिट हमें करना होगा 9 सालों में। ठीक है। अब बताएं जी अर्ली एग्जिट ऑप्शन मौजूद है। अब लीज टर्म कितनी है सर। स्टैंडर्ड कहता है अब लीज टर्म है 5 साल, and if the lessee is reasonably certain that he will not exit, that he will not exercise this termination option at 5 years, तो लीज टर्म 9 साल है। और अगर हमें लगता है कि वो ये टर्म के एंड पे 5 साल के एंड पे टर्मिनेशन ऑप्शन एक्सरसाइज कर लेगा तो फिर लीज टर्म 5 साल होगी। यानी सर पीरियड कवर्ड बाय टर्मिनेशन ऑप्शन इफ द लेसी इज रीजनेबली सर्टन नॉट टू एक्सरसाइज इट, तो फिर आपने लीज टर्म को 9 साल रखना है, अदरवाइज आपने लीज टर्म को 5 साल रखना है। इसका मतलब है नॉन कैंसिलेबल पीरियड प्लस एक्सटेंशन का पीरियड, और एक्सटेंशन के पीरियड में रीजनेबली लेसी शुड बी रीजनेबली सर्टन दैट ही विल यूटिलाइज द एक्स्ट्रा टर्म। एंड सर टर्मिनेशन ऑप्शन, अगर लेसी इज रीजनेबली सर्टन कि वो इस टर्मिनेशन ऑप्शन को एक्सरसाइज करेगा तो फिर याद रखिएगा लीज जल्दी खत्म हो जाएगी। ठीक है जी। फिर हमें लीज टर्म को छोटा रखना चाहिए। डन। अच्छा, अब स्टैंडर्ड कहता है भैया हाउ वी कैन गेज, हाउ वी कैन असेस दैट लेसी विल बी रीजनेबली सर्टन टू एक्सरसाइज सर्टन ऑप्शंस और नॉट। मिसाल के तौर पर एक दफ़ा प्रैक्टिकल सिनेरियो तो मैं बताता हूँ। एक बड़ी फर्म के मैनेजर ने, मैं नाम नहीं लूँगा फर्म का क्योंकि सारे दोस्त यार हैं और सारे मेरे स्टूडेंट्स ही हैं सीनियर मैनेजर लेवल पर। अब तो खैर माशाल्लाह डायरेक्टर लेवल पर मेरे स्टूडेंट्स जा चुके हैं बड़ी फर्म्स में। तो मैं एक छोटी सी बात करूँगा आपके सामने। मिसाल के तौर पर सर एक लीज़ शुरू होती है और वो लीज़ है 12 महीनों की। ठीक है जी। 1 साल पर लीज़ टर्म ख़त्म हो जाएगी। ठीक है। लेकिन लेसी के पास ऑप्शन है कि वो इसको मज़ीद एक्सटेंड कर सकता है। ठीक है। एक ब्रांच है बैंक की, अज्यूम करो बैंक की ब्रांच में ब्रांच को ये बात पता है कि जी 1 साल का लीज टर्म है नॉन कैंसिलेबल, उसके दरमियान में टर्मिनेट नहीं हो सकता और लीज टर्म एक्सटेंड की जा सकती है। इस ब्रांच वाले ने अपनी ब्रांच में सर एसेट्स इंस्टॉल कर लिए, फर्नीचर लगा दिया, फिक्सचर्स लगा दिए जिनको उखाड़ा भी नहीं जा सकता, और इनकी लाइफ 5-5 साल है। यानी क्या कर दी, इंप्रूवमेंट्स कर दी। क्या कर दी, इंप्रूवमेंट्स कर दी, इंप्रूवमेंट्स कर दी। ठीक है। तो स्टैंडर्ड कहता है इसको देख के आपको अंदाजा हो गया होगा कि ये बंदा अर्ली टर्मिनेशन पे तो नहीं जा रहा, ये जो फर्दर एक्सटेंडेबल ऑप्शन है उसको जरूर एक्सरसाइज करेगा। तो ये चीज़ आपको हेल्प करेगी लीज होल्ड इंप्रूवमेंट्स देख के कि लेसी कितना रीजनेबली सर्टन है कि वो कितने पीरियड तक इस एसेट को यूटिलाइज करेगा। इससे आपको एक फेयर आइडिया हो जाएगा कि लीज टर्म क्या होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर लीज टर्म 1 साल एंड मे बी एक्सटेंडेबल अप टू से 6 ईयर्स, 5 ईयर्स, 4 ईयर्स। तो आप ये जान लें कि अगर इस बंदे ने इस पर काम करवाया तो 1 साल बाद तो नहीं छोड़ रहा। ठीक है। देन वी विल कंसिडर दैट लेसी इज रीजनेबली सर्टन दैट ही विल एक्सटेंड द लीज टर्म। ठीक है। अच्छा जी, बाज़ औक़ात होता ही है कि सर एक नॉन कैंसिलेबल पीरियड है। ठीक है जी। उसका रेंटल है 100 रुपये, 100 रुपये पर ईयर। लेकिन सर जब आप एक्सटेंशन ऑप्शन में जाओगे तो उसका रेंटल होगा 80 रुपये पर ईयर। इसका मतलब एक्सटेंशन ऑप्शन में जो एक्सटेंडेबल लीज पीरियड है उसका रेंटल कम है। इसको आप आम तौर पे आम फहम अल्फाज में बार्गेन परचेज ऑप्शन कहते हैं। पहले आ गया 17 कहता है जब बार्गेन परचेज ऑप्शन हो
सिर्फ उस केस में एक्सटेंशन को हम कंसिडर करेंगे, वो कहलाता था बार्गेन रिन्यूअल ऑप्शन। अब ऐसा नहीं है, अब स्टैंडर्ड कहता है कोई भी रीजन हो सकता है लेसी लीज टर्म को एक्सटेंड करे, इसका कोई भी रीजन हो सकता है। तो लेसी शुड हैव अ रीजनेबल इकोनॉमिक इंसेंटिव कि वो लीज टर्म को एक्सटेंड करे, तो आपने कंसिडर करना है कि लेसी विल एक्सटेंड। जैसे यहां पर था, लेसी ने लीज इंप्रूवमेंट्स कर दी, लीज होल्ड इंप्रूवमेंट्स की, इसका मतलब है लेसी इज रीजनेबली सर्टन दैट ही विल नॉट स्टॉप एट ईयर 1, ही विल डेफिनेटली यूटिलाइज द एक्सटेंडेबल लीज टर्म। फिर अब बताएं सर, अगर एक्सटेंशन ऑप्शन के बाद जो एक्सटेंडेबल लीज टर्म है उसका रेंटल कम होगा, तो आमतौर पर लेसी विल बी कंसिडर रीजनेबली सर्टन कि यार इस टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर तो आराम से वो बंदा अगला टर्म भी यूटिलाइज करेगा, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू अ न्यू लेसर और ज़्यादा रेंटल पे करे, तो हम क्या करेंगे, प्रेफर करेंगे छोटे रेंटल को। फिर जी बाज़ औक़ात आप लेसी को ये कहते हो कि जी लेसी लीज टर्म है 9 साल, लेकिन तुम 5 साल पे एग्जिट कर सकते हो, लेकिन एग्जिट करोगे तो पेनल्टीज देनी पड़ेंगी। अब ये हैवी पेनल्टीज जब लेसी पे लग रही होती है ना, तो आमतौर पे लेसी इसको अवॉइड करता है, वो नहीं एग्जिट करता। लेकिन याद रखिएगा सर, सारी कंडीशंस के बावजूद अगर लेसी लिख के दे दे कि जी मैं एग्जिट करूंगा, या मैं अर्ली टर्मिनेशन ऑप्शन एक्सरसाइज करूंगा, या मैं सर जो एक्सटेंडेबल ऑप्शन है वो एक्सरसाइज नहीं करूंगा, तो फिर याद रखिएगा आपने स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस पे जाना है एग्जाम की। फिर आपने ये चीज़ें इन सब्सटेंस वाली पिक नहीं करनी है। देखिए ये तो वो चीज़ें जिससे आपको पता चलेगा कि लेसी वाकई रीजनेबली सर्टन है या नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर वो लिख के दे देना एग्जामिनर कि लेसी इज रीजनेबली सर्टन, कि वो ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा, जो बाकी सारी चीज़ें बेकार हो जाती। डन। अब बताएं सर, अगर आपने अर्ली टर्मिनेशन पे पेनल्टीज डाली है, कोई भी रीजनेबल बंदा अर्ली टर्मिनेशन पे पेनल्टीज को अवॉइड करेगा, इसका मतलब है कॉस्ट ऑफ टर्मिनेशन लेसी ज़रूर देखेगा, ठीक है जी, ज़रूर देखेगा। अच्छा जी, बाज़ औक़ात सर लेसी एक एसेट लेकर आता है, अपने सिस्टम में एम्बेड कर देता है उसको, ठीक है। 5 साल की लीज़ है, 5 साल के बाद इसको सिस्टम से निकालना और नया एसेट डालना, इस पूरे प्रोसेस की कॉस्ट इतनी ज़्यादा होती है कि वो लीज टर्म को एक्सटेंड करने पे इक्तफा कर लेता है। अगर कोई एक्सटेंशन ऑप्शन मौजूद है और एसेट इस नेचर का है कि उसको निकाल के दोबारा नया एसेट डालना कंपनी के लिए बहुत कॉस्टली प्रोसेस होगा, तो हम कहेंगे जी यार इस एसेट की इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा है कि हम इसको निकाल नहीं सकते, इसको डाल नहीं सकते दोबारा, या इस जैसा एसेट अब नहीं मिलेगा, तो फिर लेसी से हम रीजनेबली सर्टन कंसिडर करेंगे कि वो एक्सटेंशन ऑप्शन को एक्सरसाइज करेगा। यानी देखें लीज ऑप्शन में जो टर्म्स हैं कि एक्सटेंडेबल पीरियड कितना सस्ता है, लीज होल्ड इंप्रूवमेंट्स कितनी हुई हैं, सर टर्मिनेशन के ऊपर पेनल्टीज़ कितनी हैं, एसेट की इंपॉर्टेंस क्या है, ये सब चीज़ें हमें हेल्प करेंगी डिसाइड करने में कि लेसी ने क्या एक्सटेंशन ऑप्शन एक्सरसाइज करना है, एक्सटेंडेबल लीज टर्म पे जाना है या नहीं, ठीक है जी। अगेन सर हमारे पास डेफिनेशन है नॉन कैंसिलेबल पीरियड प्लस एक्सटेंशन ऑप्शन वाला पीरियड इफ लेसी इज रीजनेबली सर्टन कंसिडरिंग दीज 4 एलिमेंट्स, ठीक है जी। और सर अर्ली टर्मिनेशन अगर है तो लेसी इज रीजनेबली सर्टन दैट ही विल नॉट यूटिलाइज इट, और सर यही सारी चीज़ें आपने ये 4 कंडीशन उसमें भी देखनी है। आए ज़रा सर हम इसके ऊपर कुछ सवालात देखते हैं एक एक करके। आई होप ये लीज टर्म आपको समझ आ गया होगा। आपने एक्सटेंशन पीरियड कब ऐड करना है, व्हेन लेसी इज रीजनेबली सर्टन दैट ही विल यूटिलाइज द एक्सटेंशन ऑप्शन, और आपने कब टर्मिनेशन ऑप्शन की वजह से लीज टर्म को छोटा कर देना है, व्हेन लेसी इज रीजनेबली सर्टन दैट ही विल एक्सरसाइज द टर्मिनेशन ऑप्शन। अगर लेसी इज रीजनेबली सर्टन दैट ही विल नॉट एक्सरसाइज द टर्मिनेशन ऑप्शन, तो लीज टर्म को आपने बड़ा रखना है। डन। और याद रखिए आपने एक्सटेंडेबल लीज टर्म का रेंटल देखना है, उसमें आसाइशें देखनी है, ज़्यादा आसाइशें हुई लेसी विल बी रीजनेबली सर्टन कि वो एक्सटेंशन एक्सरसाइज करेगा। सर अगर लीज होल्ड इंप्रूवमेंट्स हुई हैं तो लेसी विल बी कंसिडर रीजनेबली सर्टन कि वो पूरा उसका बेनिफिट लेके जाएगा। सर अगर एसेट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको जल्दी नहीं छोड़ा जा सकता, लेसी विल बी कंसिडर्ड रीजनेबली सर्टन कि वो ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा एक्सटेंशन का। और सर अगर टर्मिनेशन में पेनल्टीज हैं तो फिर हम कहेंगे कि जी लेसी विल अवॉइड टर्मिनेशन पेनल्टीज एंड विल कंटिन्यू दी लीज टर्म। आई होप ये पूरा आपको डिस्कशन समझ आ गया होगा। आए ज़रा इसके ऊपर सर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, एक एक करके आगे बढ़ते हैं।